मूवी की स्टार्टिंग में हमें ऑस्ट्रेलिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो पुलिस वाले गाड़ी में बैठकर गाड़ियों का वेट कर रहे होते हैं कि जिस गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर होगी हम उसको पकड़ेंगे और उसका चालान करेंगे। तभी अचानक से इनके सामने एक ट्रक आता है जिसको ये दोनों देखते हैं और अपने स्पीड मीटर से उस ट्रक की स्पीड चेक करते हैं। ट्रक की स्पीड 100 से नीचे होती है, पर फिर भी ये ट्रक के पीछे जाने का प्लान बनाते हैं। फिर ये अपनी कार लेकर ट्रक का पीछा करते हैं। ट्रक में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिक टेलर। मिक अपना चाकू निकालकर अपनी सीट पर रख लेता है और आगे जाकर अपना ट्रक रोक देता है। फिर वो दोनों पुलिस वाले अपनी गाड़ी लाकर इसके आगे खड़े कर देते हैं। फिर एक पुलिस वाला मिक के पास आता है और उसको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है। तभी मिक गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस वाले से बात कर रहा होता है। दूसरा पुलिस वाला ट्रक चेक कर रहा होता है तो उसको सुअर की कटी हुई बॉडी दिखाई देती है जिसको वह रख कर चला जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सुअर के शिकारी हो। वो बताता है कि हाँ, मैं सुअर का शिकारी हूँ। फिर हम देखते हैं पुलिस वाले मिक से उसका लाइसेंस मांगते हैं। वो लाइसेंस देखकर बोलता है कि तुम बहुत दूर आ चुके हो घर से, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर पुलिस वाला उसको गुस्से में बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ और दोबारा अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ दोबारा मत आना। मिक बोलता है ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा। फिर वो दोनों पुलिस वाले यहाँ पर अपनी कार लेकर चले जाते हैं और मिक उनको देख रहा होता है खड़े होकर। फिर वो दोनों बात कर रहे होते कि कैसे हमने उसे डराया। फिर एकदम से एक पुलिस वाले की गोली लगती है जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह उड़ जाता है और कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वहाँ मिक आता है पेट्रोल का डब्बा लेकर। मिक कार में देखता है कि एक पुलिस वाला वहाँ पर मरा हुआ होता है और दूसरा पुलिस वाला वहाँ पर नहीं होता। मिक दूसरे पुलिस वाले की लात तोड़ देता है, फिर उसको घसीटते हुए लेकर आता है। उसके पेट में बहुत बुरी तरीके से चाकू मारता है और उसको घुमा देता है। फिर वो उसको कार में बिठाता है और कार में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़का और लड़की दिखाया जाता है। लड़की का नाम शैनन होता है, लड़के का नाम रुटका है। वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में मजे कर रहे होते हैं। फिर उनको सामने से एक ट्रक दिखाई देता है जिसको वो रुकने के लिए बोलते हैं और आगे जाके वो ट्रक रुक जाता है। पर ये जैसे ही उस ट्रक के पास जाते हैं तो वो ट्रक चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैनन और रुटगर रात को टेंट लगाकर सो रहे होते हैं। तभी वहाँ मिक का ट्रक आ जाता है। मिक शैनन और रुटगर को जबरदस्ती बोलता है कि तुम यहाँ से अपना टेंट हटा लो, पर रुटगर उसको मना कर देता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मिक रुटगर को पकड़कर उसके पेट में चाकू मार देता है। शैनन ये सब देख रही होती है। फिर मिक शैनन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर हम रुटगर को देखते हैं जो कि मरा नहीं होता, वो माइक के सिर पर डंडा मारता है। मिक और रुटगर की लड़ाई होने लग जाती है, जिसके बाद मिक बहुत बुरी तरीके से रुटगर का गला काट देता है। ये सब देखकर शैनन बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि शैनन को एकदम से होश आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते एक गाड़ी के आगे आ जाती है। वो उससे हेल्प मांगती है। उस गाड़ी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पोल, जो कि रात को रास्ता भटक जाता है। फिर वो जा रहे होते हैं, उनके पीछे मिक का ट्रक आ जाता है। मिक उन दोनों को गोली मारता है, पर गोली सिर्फ शैनन को लगती है जिसकी वजह से वो मर जाती है। ये देखकर पोल बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी भगा लेता है। फिर पोल आगे जाकर शैनन की बॉडी को वहाँ पर रखकर आगे चला जाता है, पर पोल को आगे का रास्ता नहीं पता होता जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी आगे जाकर रोक लेता है। पोल गाड़ी से बाहर निकलता है किसी से रास्ता पूछने के लिए। भी उसको एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें कि मिक बैठा होता है, तो उसको वो देखकर बहुत तेज भागता है। मिक भी उसके पीछे ट्रक लेकर आ जाता है। आगे जाके पोल की गाड़ी का टायर फट जाता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और खाई की तरफ चली जाती है। तभी मिक ट्रक लेकर पोल की गाड़ी को खाई में गिर देता है, पर इत्तेफाक से पोल अपनी गाड़ी को संभाल लेता है और बच जाता है। पोल को लगता है कि मिक अब चला गया, पर तभी एक ट्रक आता है और पोल की गाड़ी में जाकर लग जाता है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जब पोल को एक घर दिखाई देता है। फिर वो उसमें चला जाता है। जब पोल को होश आता है वो देखता है कि वो किसी के घर पर है। फिर वो वहाँ पर पड़े हुए कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और देखता है वहाँ दो बूढ़े लोग होते हैं जो उसको खाना खाने के लिए बोलते हैं। फिर पोल उन दोनों के साथ बैठकर खाना खाने लग जाता है। तभी अचानक से उसको मिक की आवाज़ आती है जो उसको बाहर बुला रहा होता है और वो डर जाता है। तभी मिक घर के अंदर आकर दोनों बुढ़ा बुढ़ी लोगों को मार देता है। ये सब देखकर पोल वहाँ से भाग जाता है। मिक भी घोड़ा लेकर उसके पीछे पकड़ने के लिए उसको जाता है। आखिर में मिक पोल को पकड़ लेता है और अपने पास लेकर आ जाता है। पोल बहुत ज़्यादा चालाक होता है। जैसे ही मिक उसको मारने लगता है तो वो उसको चुटकुले सुना के हंसाने लग जाता है, जिसकी वजह से वह उसको छोड़ देता है। फिर वो दोनों मिलकर गाना गाने लग जाते हैं और मस्ती करने लग जाते हैं। आगे मिक उसके हाथ खोल देता है ताकि पोल उसके साथ बैठकर ड्रिंक कर सके। पोल ये सब ड्रामे अपनी जान बचाने के लिए कर रहा होता है। वो एक मौके का इंतजार कर रहा होता है यहाँ से जाने के लिए। फिर आगे मिक पोल को बोलता है कि हम दोनों एक गेम खेलते हैं, तुम मुझे 10 सवालों का जवाब दो, मैं तुम्हें फिर छोड़ दूंगा। इसके लिए पोल मान जाता है कि ठीक है चलो मैं ये गेम खेलूंगा तुम्हारे साथ। मिक कहता है कि तुम्हारे हर एक गलत जवाब पर तुम्हारी एक उंगली कटेगी। पोल मिक के सवाल का सही जवाब देता है, पर फिर भी वो उसकी उंगली काट देता है। आगे पोल को गुस्सा आता है, वो उसके मुंह पर हैमर मार के वहाँ से भाग जाता है। पोल जैसे उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसको रास्ते में बहुत सारी लड़कियों की लाशें मिलती हैं, जिसमें से एक लड़की खड़ी होकर बोलती है मेरी हेल्प करो, पर पोल उसको वहीं पर छोड़कर आगे चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं मिक पोल के लिए जंगली कुत्ते छोड़ देता है जो कि उसको काटने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं।
फिर पोल नीचे बैठ जाता है और कारपेट उठाकर देखता है तो उसके नीचे एक ट्रैप होता है। जो भी इससे बाहर जाने की कोशिश करेगा वो यहाँ पर आकर मर जाता है। पोल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस ट्रैप में मिक को फेंक कर उसको मार देगा। इत्तेफाक से पोल की किस्मत खराब होती है। वो ट्रैप में जिसको फेंकता है वो मिक नहीं बल्कि वो लड़की होती है जो उससे पहले हेल्प मांग रही होती है। तभी पोल के पीछे मिक आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पोल ज़मीन पर पड़ा होता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है जिस पर लिखा होता है लूजर। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।